आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। आज 13 सितंबर हो गई है, ये शाम का वीडियो है और आज हमने देखा कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बहुत अच्छी हो रही हैं। अलीगढ़ है, बुलंदशहर और जो नोएडा, फरीदाबाद, नूह, पलवल, ये सारे इलाके काफी ज्यादा भारी बारिश देख चुके हैं और उसी तरह से हमने देखा कि दिल्ली के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिनों से भारत के कई इलाकों में हो रही हैं। खास करके मध्य प्रदेश में पहले हुई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों और मध्य भागों में और तराई के इलाकों में, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर और उत्तराखंड के कई इलाकों में अच्छी बारिश थी। उसका कारण था कि जो डिप्रेशन था, जो यहाँ पर आपने देखा था कि एक डिप्रेशन बना हुआ है, ये इस जगह पर अगर देखें हम, तो ये जो डिप्रेशन है वो यहाँ से इसने इस जगह से ऐसे मूव करना शुरू किया और ये उत्तराखंड पे जाकर के लो प्रेशर एरिया बन गया है। और अब आप देखेंगे कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, ये पहले का है और मतलब कि इस समय लो प्रेशर एरिया कह सकते हो। एक नया लो प्रेशर एरिया दक्षिणी बांग्लादेश के ऊपर बना है। ये डिप्रेशन कमजोर होकर के उत्तराखंड पर पहुंच गया है और उत्तराखंड पर भारी बारिश दे रहा है, जो अगले 24 घंटों तक जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके भी अच्छी बारिश देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली एनसीआर में जो बारिश नहीं हो रही थी वो भी काफी ज्यादा हुई है और ये 13 तारीख तक ही बारिश रहेगी। 14 तारीख को हरियाणा के कुछ इलाके और जो दिल्ली एनसीआर है वहां पर बारिश में कमी आ जाएगी, काफी कमी आएगी, लेकिन फिर भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां बीच बीच में होती रहेंगी। 15 सितंबर से पूरे उत्तर भारत का और पहाड़ों का मौसम शुष्क होने लग जाएगा। पहाड़ों में केवल उत्तराखंड में बारिश रह जाएगी और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, ये सारे इलाके शुष्क हो जाएंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सारे इलाके भी एक तरह से मौसम साफ होने लग जाएगा, हल्के फुल्के बादल छाएंगे और धूप हो जाएगी। और उसी तरह से राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये सारे इलाके भी एक तरह से शुष्क हो जाएंगे। तो ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या है। तो ये ट्रफ देखिए, एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ ऊपर की तरफ चल गई है, पहाड़ों की तराई में चली गई है। और लेकिन ये तो ब्रेक मानसून कंडीशन होती है जब ये जुलाई में जाती है या अगस्त में जाती है, लेकिन अब ये सितंबर है और मानसून ऑलमोस्ट विड्रॉल फेज पर आ रहा है, क्योंकि पश्चिमी हवाएं अपर लेवल पर चलना शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे वो लोअर लेवल पे भी आएंगी, यानी सरफेस विंड भी जब पश्चिमी हो जाएगी तो मानसून विड्रॉ होने की संभावना नजर आने लग जाएगी। ये जो लो प्रेशर एरिया है ये आगे बढ़ेगा और ये इस तरह से आगे बढ़ता हुआ बैंड बनेगा और फिर डिप्रेशन बन सकता है, जो मध्य प्रदेश या उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर आकर है। लेकिन इसका थोड़ा सा ट्रैक चेंज है। जैसे आपने देखा था कि इससे पहले जो वेदर एक्टिविटी हुई थी, यानी कि जो मौसम बना था, ये डिप्रेशन बना था, यहाँ से लो प्रेशर एरिया गया, यहाँ पर डिप्रेशन बना, डीप डिप्रेशन बना, फिर डिप्रेशन बना और इस तरह से ऊपर चला गया। अब ये जो पर्टिकुलर वेदर सिस्टम है इसका रूट थोड़ा सा चेंज होगा। जो पहले वाले वेदर सिस्टम थे, यहाँ से ये लो प्रेशर आएगा, ये वेल मार्क बनेगा, यहाँ पर डिप्रेशन बनेगा और ये इस तरह से यहाँ पर जाकर के मतलब मध्य प्रदेश के ऊपर ही जाएगा और यहाँ से फिर ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र के कुछ इलाकों को, इन इलाकों को ये बारिश देगा। यानी मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात के इलाके छोड़ देगा। पूर्वी गुजरात में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, लेकिन जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देगा। ये भी ये कह सकते हो आप 17-18 तारीख के आसपास। और मध्य प्रदेश के कई इलाकों को बारिश देता हुआ विदर्भ और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र तक ये बारिश दे सकता है। यानी थोड़ा सा इसका ट्रैक दक्षिण दिशा में दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे और इसका ट्रैक अगर चेंज होगा उसके बारे में हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। तो एक तो ये हो गया। और अगर हम देखते हैं कि जो बाकी वेदर सिस्टम क्या है और किस तरह का मानसून रहने वाला है, तो आप देखिए ये अभी तक जो 12 तारीख तक, 12 सितंबर तक जो मानसून है अभी भी 8% ऊपर चल रहा है। जो डेली एवरेज है वो कम हो गया है, 6.2 है, लेकिन बारिश हुई है 7.9 12 तारीख को और अभी भी 8% ऊपर है। बारिश होनी चाहिए थी 778.6 मिलीमीटर, लेकिन 844.6 मिलीमीटर बारिश ऑलरेडी हो चुकी है। और जो नॉर्मल होता है 1 जून से 30 सितंबर का, वो 868.6 मिलीमीटर होता है, यानी कि वो मतलब 868 इस तरह से होता है। तो इस तरह का जो मतलब मिलीमीटर में बता रहा हूँ मैं, ये बारिश होती है। लेकिन ऑलरेडी 874 मिलीमीटर या कह सकते हैं 875 के आसपास हो गई है, तो थोड़ी सी बारिश बची है। तो ये लग रहा है कि इस बार मानसून जो है वो
अबव नॉर्मल पर जाकर के खत्म होगा, यानी कि सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। और अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूर्वी भारत और मध्य भारत में ही सीमित रहने की संभावना आगे दिखाई दे रही है। इसके बारे में बात करते हैं। पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि बारिश की गतिविधियां जो हुई थी वो मुक्तेश्वर, पंतनगर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, खेरी, बहराइच, बरेली, नजीबाबाद, मेरठ, धर्मशाला, नागौर, आगरा, न्यू दिल्ली, दमोह, यानी कानपुर, लखनऊ, ये सारे इलाकों में हुई है। ये पहले 20 स्टेशन है और इस तरह से आप देखिए ये पूरा इलाका है। सबसे ज्यादा भारी बारिश की गतिविधियां आपने देखा होगा इस इलाके में हुई है। उत्तराखंड से लेकर के नेपाल की पहाड़ियों में भी भारी बारिश देखने को मिली है। और ये जो इलाका है, ये पूरा इलाके में भारी बारिश हुई है। और यहाँ पर जो बांग्लादेश के दक्षिणी इलाकों में ये दूसरा लो प्रेशर एरिया बना है, उसका असर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक लो प्रेशर एरिया ये है, पश्चिमी तट पर एक तरफ है, तो यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन हुई है इस इलाके में। और यहाँ पर सबसे ज्यादा भारी बारिश की गतिविधियां हुई है इस डिप्रेशन के कारण, जो कमजोर हो गया। अब अगले 24 घंटों तक यहाँ बारिश देगा ये, उसके बाद धीरे धीरे ये वीक हो जाएगा। और ये यहाँ पर बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ेंगी। गंगे पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और साउथ बांग्लादेश, उसके बाद धीरे धीरे बिहार, झारखंड के कुछ इलाकों में बढ़ेगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये आपका पूर्वी मध्य प्रदेश में और जो विदर्भ के कुछ इलाकों में धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। लेकिन जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ से मौसम धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएगा। ये पिक्चर है, सैटेलाइट पिक्चर है, ये कम से कम 3 बजे के आसपास की पिक्चर है। ये आज 13 सितंबर को। तो यहाँ पर आप देखिए एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, एक यहाँ बना है, इसीलिए यहाँ पर ये बादल हैं और ये ट्रफ इस तरह से यहाँ से जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये लो प्रेशर एरिया बने हुए हैं, इस यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। दिल्ली एनसीआर और ये हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। उत्तर पूर्वी और जो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां जारी हैं। अब अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर अब बारिश की संभावना खास करके गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बारिश नहीं है। हिमाचल प्रदेश के केवल जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर ही बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। जो किन्नूर हो गया, कुल्लू का कुछ इलाके, मंडी, सोलन, शिमला और सिमोर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे सकती हैं। उत्तराखंड में आज और कल बारिश की गतिविधियां लगातार रहेंगी। आज बहुत भारी बारिश है, उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं धीरे धीरे वो हम कह सकते हैं कि कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी। ये यहाँ पे हम देखते हैं, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है यहाँ। हाँ, तो ये जो इलाका है यहाँ पर हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और ये उत्तराखंड के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश है। हरिद्वार, देहरादून, टेरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, मुक्तेश्वर वगैरह, ये सारे इलाके बहुत अच्छी बारिश देखेंगे अगले 2 दिनों के दौरान। तो इस तरह का मौसम यहाँ पर रहने वाला है। और अगर हम मॉडल के हिसाब से चलते हैं तो आप देखिए उत्तराखंड में बारिश है, हिमाचल में है, और जो तराई के इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर आज बारिश है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां हैं। उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं आप देखेंगे कि धीरे धीरे कम हो जाएगी, यानी कि पश्चिमी और जो मध्य भाग है उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश और 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बाकी जो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, ये सारे इलाकों में बहुत हल्की बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का मौसम लगभग साफ होने लग जाएगा 14 तारीख को भी, क्योंकि जो मॉइस्चर ऑलरेडी है। तो जैसे ही धूप निकलेगी तो लोकल जो वेदर एक्टिविटी होती है, यानी कि पैचेज में जो बादल बन जाते हैं, वो हल्की फुल्की बौछारें देकर के निकल जाएंगे। लेकिन आज जैसी झमाझम बारिश नहीं होने वाली है। 15 तारीख से मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा। ये आप देखिए राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश पूरी तरह साफ है। महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके और जो साउथ इंडिया है पूरा क्लियर है। अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे अब ये पूर्वी इलाकों में दिखाई देगी आपको। अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य भागों में रहेगी। लेकिन 2-3 दिन के बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में। क्या होगा कि ये जो लो प्रेशर एरिया जब आगे आएगा तो हम कह सकते हैं 15, 16 और 17 तारीख को उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले काफी अच्छी बारिश एक बार फिर से देख सकते हैं। तो उन इलाकों में बारिश की गतिविधियां फिर से आपको दिखाई दे जाएगी। ये हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा में आज हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां मतलब कई इलाकों में रहेगी। कल से बारिश लगभग समाप्त हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर, ये पंजाब की बात है, पंजाब में बारिश नहीं है, हरियाणा में थोड़ी बहुत बारिश रहेगी, आज रहेगी, कल से साफ हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में भी कल से मौसम साफ होने की संभावना दिखाई दे रही है। हल्की फुल्की बौछारें कहीं पर रह जाएगी। 15 तारीख से पूरी तरह से क्लियरेंस दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। ये यहाँ पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, खेरी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश है। बहराइच वगैरह में भी है। बाकी आगरा, हाथरस, अलीगढ़, ये जो इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। कल भी ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहेगी और मध्य भागों में हल्की रहेगी। लेकिन उत्तर ये जो ऊपर के इलाके हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, गोरखपुर, ये सारे इलाके लगभग सूखे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर 16, 17, 18, 15 तारीख से भी शुरू होती है। 16, 17, 18 तारीख को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। अब बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में आप देखेंगे
कि बारिश की गतिविधियां फिर से कम हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर भी 15, 16 और 17 तारीख को बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। लो प्रेशर अंदर आएगा, वेलमार्क बनेगा, डिप्रेशन बनेगा, उसका असर बिहार पर दिखाई देगा। झारखंड में बारिश की गतिविधियां अभी 15, 16, 17 तारीख को अच्छी हैं, कई इलाकों में रहेगी, अभी हल्की फुल्की रहेगी। उसके बाद बारिश की गतिविधियां 3 दिनों के दौरान ही अच्छी रहेगी। उसके बाद भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं, अब ये जारी रहेंगी और ये धीरे धीरे बढ़ेगी। 24 परगना और डायमंड हार्बर, कोंटई, हुगली, हावड़ा, मेदिनीपुर, बांकुरा, पुरुलिया, बर्धमान, नादियाड, ये जो वीरभूमि, मुर्शिदाबाद, ये सारे इलाकों में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कम होगी। दक्षिण भागों में ज्यादा बारिश होगी और काफी अच्छी बारिश अगले 3 या 4 दिनों तक रह सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की से मध्यम बारिश रहेगी, लेकिन मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया इसके आगे से होकर के गया है। अब अगर हम चलते हैं राजस्थान की तरफ, तो राजस्थान में अब अगले 3-4 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है, ना के बराबर है। लेकिन 17-18 तारीख को एक बार फिर, मतलब वैसे तो थोड़ी बहुत पैची रेन एक आध जगह पर हो सकती है, मतलब ये खंड वर्षा जो होती है वो यहाँ पर अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, ये जो कोटा, बाना, झालावाड़, यहाँ पर हो सकती है। लेकिन उसके बाद जो है जो 17-18 तारीख को फिर से ऐसा लग रहा है कि सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, इन इलाकों में थोड़ी सी बारिश होगी। बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन हाँ उस समय बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी हो सकती है। मध्य प्रदेश में अभी पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। 2 दिनों के बाद बारिश की गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश में बढ़ जाएगी, यानी कि डिंडोरी, मांडला, सियोनी, बालाघाट, जबलपुर, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, दमोह, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, रायसेन, ये इलाके बारिश देखना शुरू करेंगे। और उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 16, 17 और 18 को फिर से कई इलाकों में रहेगी और फिर जो दक्षिणी इलाके हैं वहां पर बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने लग जाएंगी। अगर हम देखते हैं तो ये देखिए, अभी ये बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा पूर्वी, उत्तर पूर्वी और पूर्वी मध्य प्रदेश में रहेंगी, छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी रहेंगी। उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां आप देखेंगे तो देखिए धीरे धीरे बढ़ेगी और ये बढ़ेगी 17 और 18 तारीख से। आप देखिए 17 और 18 तारीख से बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि 17 और 18 तारीख को सागर, विदिशा, राजगढ़, अगरमालवा, ये रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, खरगोन, मांडला, बैतूल, ये होशंगाबाद यहाँ पर बढ़ जाएगी। उत्तरी इलाकों में कम हो जाएगी, ये रहेगी 17-18 तारीख के आसपास में। और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी। 16-17 तारीख को दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बढ़ेंगे, बाकी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। और अभी उड़ीसा में फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये जो लो प्रेशर एरिया है वो इसके मतलब उत्तरी उड़ीसा से होकर के निकलेगा, लेकिन असर इसका कई इलाकों में दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं 15, 16, 17 तारीख को, 15 और 16 तारीख को उड़ीसा में बारिश बढ़ेगी, 17-18 से बारिश की गतिविधियां फिर से कम हो जाएंगी, क्योंकि वो वेदर सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर चला जाएगा। गुजरात की बात करें तो गुजरात का मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा, बिल्कुल भी बारिश की संभावना अगले 3-4 दिनों तक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अब अगर हम विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र की बात करते हैं तो कोकण एंड गोवा में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी, हल्की ट्रफ बनी हुई है, लेकिन बाकी सारे इलाके सूखे रहेंगे। नागपुर, भंडारा, गोंडिया, अमरावती, वर्धा, यहाँ पर बहुत हल्की खंड वर्षा हो सकती है, बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं, कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। टेम्परेचर थोड़े से बढ़ जाएंगे। तेलंगाना पूरी तरह शुष्क रहेगा, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। मानसून अभी यहाँ पर कमजोर रहेगा। आंध्र प्रदेश में भी मानसून कमजोर रहेगा। उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश होगी और कर्नाटक में भी बारिश की संभावना नहीं है। कोस्टल कर्नाटका में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और केरल में बहुत लाइट रेन ही रहेगी, 1-2 मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। तमिलनाडु में बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। लक्षद्वीप में हल्की बारिश रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में मॉडरेट शावर्स होने की संभावना हमें नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।